हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट उसके लिए आप सभी को सॉरी। और अगर हम बात करें आज की वीडियो की कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 मार्क्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं ऐसी पूरी एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें हम हर एक चैप्टर के क्लास 12th बायो के और हो सका तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। बायोलॉजी में हम 1-2 मार्क्स पे जाएंगे। पहले 1 मार्क्स की एक अलग वीडियो आया करेगी, 2 मार्क्स की एक अलग वीडियो आया करेगी एंड 3-4 मार्क्स की एक सेपरेट वीडियो आया करेगी। तो इस तरीके से हम हर चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे एंड कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपका हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो आपको रिवीजन करते समय याद रखने हैं। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी 4 लेयर होती है, उन 4 लेयर का काम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स की आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। पॉलिनेशन टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में, वहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है, या आप ये कह सकते हो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो आपको पूछ सकता है। एंड फ्रूट एंड सीड्स के टाइप के बारे में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट विच केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट एंड कॉज पोलन एलर्जी। तो आपको साइंटिफिक नेम बताना है उस प्लांट का जो कि इंपोर्टेड वीट के साथ आया और उसने पोलर एलर्जी कॉज करी। तो एनसीईआरटी में क्लियर लाइंस में लिखा गया है जो कि है पार्थेनियम। और अगर आपको साइंटिफिक नेम ना पूछा होता, अगर यहाँ पे साइंटिफिक नेम ना पूछा होता तो इसकी जगह आप कैरेट ग्रास भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने साइंटिफिक नेम पूछा है तो आपको पार्थेनियम लिखना जरूरी है। अगर आप कैरेट ग्रास लिखोगे तो वहाँ पे टीचर आपके मार्क्स काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथर। आपसे एंथर की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, यानी आप कैसे कहोगे कि कोई चीज एंथर है। तो एंथर की हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, वो बाइलोब्ड होती है, यानी उसमें 2 लोब होते हैं, वो डाइथीकस होता है। और मैंने बताया था कि ये जो डाइथीकस की प्रॉपर्टी होती है ये विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब होती है, 1 लोब के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 1 लोब में, जैसे मान लो ये 1 लोब है तो यहाँ पे 2 थीकस होते हैं। ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है क्योंकि इसमें 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। एंड ये टेट्रागोनल होता है क्योंकि इसके 4 साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जो कि है, व्हाट इज द रोल ऑफ टैप्टम इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में टैप्टम का क्या रोल होता है। तो ये एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है। अगर आपको आंसर नहीं पता या पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो पहला आंसर है वो आप सभी को पता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है और डेवलपिंग पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है। और टैप्टम की एक विशेषता भी होती है कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद रखना पूछ सकता है। सेकंड, इसका क्या रोल है, ये रिलीज करता है कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम कहाँ पार्टिसिपेट करता है या उसका क्या रोल होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई आर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एनॉर्मस क्वांटिटी इन मेज। आपसे पूछा जा रहा है कि मेज जो प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में या एनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यों बनाया जाता है। इसके लिए आपको, या इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो जो मेज है इसमें विंड पॉलिनेशन होता है।
क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, यानी हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है मेज के प्लांट में। तो आपसे ये पूछ लेगा कि मेज में किस तरीके का पॉलिनेशन होता है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, तो आप मेज का एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही आप कई सारे क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप सही से इसको लर्न करते हो या सही से इस चीज को समझते हो। और सिर्फ रट्टा मारोगे इस एक क्वेश्चन का कि हाँ यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। टू इंश्योर पॉलिनेशन एज मेज इज पॉलिनेटेड बाय विंड, तो जो अगर हम बात करें कि जो मेज है वो लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स क्यों बनाता है, तो इसलिए बनाता है ताकि वो इंश्योर कर सके पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, और विंड में कई सारे जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज करे जाते हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने के वो बढ़ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या है? तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में, इसी चीज को हम बोलते हैं पोलन बैंक। अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन और वो पूछ सकता है क्या कि पोलन बैंक में जो पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं उनको यूज कहाँ करा जाता है, तो उनको यूज करा जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। ये भी आप चाहो तो अपने नोट्स में या अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो कि इन पोलन ग्रेन्स को यूज करा जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। कहाँ यूज करा जाता है? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है हाउ एक्साइन प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन। एक्साइन कैसे प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को? एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज अ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। अगर हम बात करें एक्साइन की, जो कि क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या करती है? स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। और अगर हम स्पोरोपोलिन के केमिकल नेचर की बात करें तो ये एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इस पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, कोई भी एंजाइम छोड़ दो, कोई कितना भी हाई टेम्परेचर कर दो, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो एक वेल प्रिजर्व फॉसिल होता है। क्या होता है? वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई सैंपल पेपर्स में देखोगे आप कि व्हाई पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व फॉसिल। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे सैंपल पेपर में मिलेगा। तो इसका रीजन ये है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो इस चीज को भी आप अपने एनसीईआरटी में लिख लेना कि स्पोरोलिन जहां पे आपको लिखा है वहां पे आप लिख सकते हो ड्यू टू स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व फॉसिल। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसको एनसीईआरटी में जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन ना आए, मैंने जो बताया वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, कुछ सैंपल पेपर्स में दिया गया था तो मैंने इसलिए लिख दिया। ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्थिनोजेनेसिस के लिए। और अगर आपने क्लास 11th की बुक पढ़ी है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चैप्टर की, तो उसमें आपको ऑक्सिन का एक रोल भी दिखेगा पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस करने का। तो वहां से मैंने इन दोनों चैप्टर को लिंक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफर फ्रॉम मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपको बताना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या फर्क है। तो अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो इसमें म्योटिक डिवीजन होती है पीएमसी की। पीएमसी यानी पोलन मदर सेल की, जिससे क्या होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप यहाँ पे एक बात और लिखना चाहें तो ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस की, तो इसमें भी मियोटिक डिवीजन होती है, लेकिन किसकी होती है? एमएमसी की, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल की, जिससे कि क्या होते हैं 4 मेगा स्पोर बनते हैं। और मेगा स्पोर का जो अरेंजमेंट होता है, जो मेगा स्पोर का अरेंजमेंट होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद, वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है, इसलिए इसको लीनियर टेट्राड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज फनिकल्स। फनिकल क्या है? तो ओव्यूल की जो स्टाक होती है उसको हम बोलते हैं फनिकल। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैंने लिख दिया था कि अगर आपसे पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
वाई वी डू इमस्कुलेशन स्टेप इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर मेरे को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो उस प्रोसेस में इमस्कुलेशन क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। तो इमस्कुलेशन सबसे पहले करा क्यों जाता है ये सोचो, या ये सोचो कि इमस्कुलेशन में करा क्या जाता है। इमस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इमस्कुलेशन में जो भी हमारा स्टिग्मा है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इमस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टिग्मा है उसको हटा देते हैं। तो हम स्टिग्मा हटाते क्यों हैं ये चीज सोचो। तो स्टिग्मा हटाने का पर्पस क्या होता है कि अनडिजायरेबल पॉलिनेशन ना हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, इमस्कुलेशन करते हैं। To ensure that no undesirable pollen fall on stigma and flower can be pollinated with desirable pollen grains, इसके लिए हम इमस्कुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पॉलिनेशन इन वेलिसर्निया एंड वाटर हाइसिंथ इज थ्रू। आपको बताना है कि जो पॉलिनेशन होता है वेलिसर्निया और वाटर हाइसिंथ में वो किसके थ्रू होता है। सो देखो यहाँ तो वैसे आपको आंसर दिख रहा है विंड और हाइड्रोफिलिक। चलो ये चीज़ अच्छी हुई, यहाँ पे मैंने गलती से कुछ लिख दिया था तो वो अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो अब देखो आपको ये बताना है कि वेलिसर्निया और वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। तो जैसे कि वेलिसर्निया और वाटर हाइसिंथ हमारे ये जो दोनों प्लांट है ये एक्वाटिक प्लांट है। क्या है, एक्वाटिक प्लांट है। तो आप ये बताओ कि इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा। आपको बताना है कि वेलिसर्निया और वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो मैंने जैसे बताया कि एक्वाटिक प्लांट होते हैं, बट इन दोनों के मेथड ऑफ पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। और इसका आंसर भी गलत है, मैं जो आपको इसका पीडीएफ दूंगा मतलब सारे 1 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के बाद उसमें मैं इस आंसर को करेक्ट कर दूंगा। वेलिसर्निया में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, इसको हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। वहीं वाटर हाइसिंथ में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है विंड के थ्रू, एंड इसको हम एनीमोफिली कहते हैं। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वैसे यहाँ पे मैंने विंड हाइड्रोफिली दोनों लिख दिया था लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखना, वेलिसर्निया में पॉलिनेशन जो होता है वाटर की मदद से होता है, इसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ में जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है, इसको हम एनीमोफिली भी कहते हैं। सो ये एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एंटोमोफिली, गिव एन एग्जांपल। एंटोमोफिली क्या है, आपको इसका एक एग्जांपल देना है। तो जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं जो कि है, व्हाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट कहते क्यों, मतलब क्यों कहते हैं। सो अगर आपको फ्रूट पता है कि फ्रूट क्या है, तो अगर आपने फ्रूट की डेफिनेशन पढ़ी है तो जो रिपिंड ओवरी होती है, रिपिंड ओवरी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रूट। अब ये जो रिपिंड ओवरी के फ्रूट होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें ओवरी की जगह प्लांट का कोई और पार्ट भी आ जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, उनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो एप्पल जो है इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, एंड इसका रीजन है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्लावर का थैलमस होता है वो भी फ्रूट डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए जो हमारा एप्पल है वो फॉल्स फ्रूट है। अगर आप फॉल्स फ्रूट का एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो कैश्यू, कैश्यू भी एक फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, हाउ मैनी सेल आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम एंथर। जब एंथर पोलन ग्रेन से रिलीज होता है तो उस टाइम पे उसमें कितने सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है हमारे पास जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल है वो दोबारा से डिवाइड होके दो मेल गैमेट सेल बनाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं ये खत्म होते हैं। आपके लिए मैं एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ, जिसको हम जब 2 मार्क्स वाला वीडियो करेंगे उसमें मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको मेरे को इसका आंसर बताना है कमेंट करके अगर आपको पता है। वेयर इज स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट इन प्लांट। स्पोरोपोलिनिन में
सॉरी प्लांट में स्पोरोपोलिनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तो आप सभी बता दोगे। स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू इट्स केमिकल नेचर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी प्लांट मतलब किसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका केमिकल नेचर क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको 2 मार्क्स के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।